नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि लूसेंट बुक से लिया गया है। लूसेंट बुक से ही ये टॉपिक पढ़ाया गया है जिसमें ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद करवाई गई। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद एमसीक्यू वाला देखिए, आपको अधिक समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। इसका आंसर होगा बी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को डीपीएसपी भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो आइडिया ऑफ डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ये ट्रिक के माध्यम से याद करवाया गया है डीपीएसपी वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में। डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? डीपीएसपी, ठीक है, ये 4 लेटर हो गया, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, इसको याद करवाया था 6 से 1 तक, 6 से 1 तक, 36, 6 और 51, 1, 6 से 1 तक। तो इस तरीके से याद रखेगा कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क यानी सोच को प्रतिबिंबित करता है, सोच को बताता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। डीपीएसपी में आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी है। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि राज्य को कल्याणकारी बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केटी शाह। केटी शाह जी ने कहा है कि डीपीएसपी जो है वो बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब बैंक की सुविधा अनुसार ये चेक मिलेगा। कौन सा? डीपीएसपी। किसने कहा? केटी शाह ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? इसका आंसर होगा ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 जो है ये नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है, मतलब कि डीपीएसपी की प्रभाव को बढ़ा दी है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर है सी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। भारतीय संविधान का डीपीएसपी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। डीपीएसपी में समाजवादी व्यवस्था बनाने पे जोर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। इसका आंसर है सी, नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य नहीं है मतलब डीपीएसपी को लागू कराने के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये वाद्य योग्य नहीं है। जिसको न्यायालय में लागू कराने के लिए जा सकते हैं उसको वाद्य योग्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर डीपीएसपी के तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर यह है कि मूल अधिकार जो है ये वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। इसका आंसर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका निर्देश कहाँ दिया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका आंसर है बी, कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमोट करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्टिकल 51 में डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहा गया है। ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डीपीएसपी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? मतलब कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में बोला गया, अलग होने के लिए बारे में बोला गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डीपीएसपी में लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी में नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत दिया गया है। ठीक है, तो संविधान का डीपीएसपी अंश जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो अंश है, ये भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति ये डीपीएसपी नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बात नहीं कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रोत्साहन, ये बात कही गई है आर्टिकल 51 में। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये बात कही गई है। गोवध निषेध, गौ का वध नहीं करना, गौ के वध की मनाही, ये डीपीएसपी में कही गई है, लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति की बात डीपीएसपी में नहीं कही गई है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। डीपीएसपी में वैज्ञानिक मनोभाव के विकास के बारे में नहीं कहा गया है। वहीं पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई है आर्टिकल 47 में। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाने का बात कहा गया है आर्टिकल 46 में। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की बात कही गई है आर्टिकल 50 में। ये सब आर्टिकल मैंने ट्रिक के माध्यम से वीडियो नीति निर्देशक वाले वीडियो में समझाया है, याद करवाया है, ये इसलिए वो वीडियो पहले देख लें तो यहाँ अधिक आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। डीपीएसपी में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन शामिल है, जबकि ये मूल अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। इसका आंसर होगा ए, ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायत की स्थापना को डीपीएसपी में समाजवादी माना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिससे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो स्वशासन के प्रभावी एकलों में ग्राम पंचायत का संगठन जो है ये गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के लिए। डीपीएसपी का महत्व जो है वो राज्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता कहने का मतलब कि सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून है, एक समान कानून है, धर्म या जाति के आधार पर कानून का विभेद नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 वर्ष तक। डीपीएसपी में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस रूप में मौलिक अधिकार से भिन्न है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई। इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है ये 42वां संविधान संशोधन के जरिए डीपीएसपी को मूल अधिकार से यदि टकराव होता है तो डीपीएसपी को वरीयता दी जाएगी। ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 38। आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। ठीक है, याद भी करवाया था कि यदि सरकार अड़ जाए तो वो कल्याण ही कल्याण कर देगी। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो आर्टिकल 38 में कही गई थी। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बी,
आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान की बात कही गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, साथ में समान काम के लिए समान वेतन की भी बात कही गई है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 39A में समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लाने की बात करता है, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून की बात करता है, आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के माध्यम से दुर्बल वर्गों की शिक्षा का प्रावधान करने को कहा गया है, आर्टिकल 46। ठीक है, इसको याद करवाए थे, छी, दुर्बल लोग को छी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 के तहत काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में लिखा है कि कुछ दशाओं में काम करने की काम देने की वो प्रबंध किया जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है 42 कहता है कि सुमेलित करें। तो आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन की बात करता है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि है तो औषधि के रूप में यूज करने के अलावा दूसरे यूज पे रोक लगाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, ये दिमाग में छप जाना चाहिए। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है
ये डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। जबकि काम का अधिकार डीपीएसपी में है सम्मिलित। समान कार्य हेतु समान वेतन डीपीएसपी में है सम्मिलित। मद्य निषेध, दारू वारू का निषेध डीपीएसपी में है सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 कहता है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता जो है यह 42वां संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता ये भी जोड़ा गया है, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो एक बार फिर से देख लिया जाए कि 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा जोड़ा गया है, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह जोड़ा गया है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान के प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। संविधान की प्रस्तावना में और डीपीएसपी में भारत को कल्याणकारी राज्य होने का विचार प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर होगा केवल बी, केवल 2 और 3। तो देखिए 2 में कह रहा है कि ग्राम पंचायत को संगठित करना, और तीसरा में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ लिखा है। पहला में देखते हैं भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये डीपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये भी डीपीएसपी में नहीं लिखा गया। 49 नंबर पे आते हैं। तो शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 47। धारा 47 में शराबबंदी के बारे में कहा गया है। धारा 47 में शराबबंदी के बारे में कहा गया। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में। शराबबंदी संविधान के धारा 47 में निर्देशित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।